दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार जो स्पर्म होता है मतलब जो वीर्य होता है वो हमारी बॉडी की ताकत होती है, मतलब हमारी बॉडी की एक ऊर्जा होती है। वीर्य की जो कोशिकाएं हैं मतलब स्पर्म सेल्स होती हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बनाने में सहायक होती है। बढ़ती उम्र के साथ जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी जो क्वालिटी होती है स्पर्म बनने की, वीर्य बनने की, वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाती है। अब दोस्तों ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको समझने के लिए हमें आयुर्वेदिक तरीके से हमारी बॉडी किस तरीके से बनी है ये हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों हमारी जो बॉडी बनी है वो 7 धातुओं से बनी है, जिसमें बोलते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। मतलब अगर हम साइंटिफिक नाम के साथ समझें तो सबसे पहले हम जो भी भोजन खाते हैं उसका सबसे पहले पकने के बाद उसका रस बनता है, जिसका साइंटिफिक नेम प्लाज्मा है। और जैसे ही रस पकता है उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट धातु बनती है वो होता है ब्लड, मतलब कि रक्त बनता है। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट धातु बनती है वो बनते हैं मांस, मतलब उसको मसल्स बोलते हैं। उसके बाद उसकी नेक्स्ट धातु बनती है वो होती है मेद, मतलब जिसमें हम फैट सेल्स बोलते हैं या फिर फैट या चिकनाहट बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद उसकी नेक्स्ट धातु जो होती है अस्थि, मतलब हड्डियां। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट धातु बनती है वो बनती है बोन मैरो, मतलब कि मज्जा। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट धातु बनती है वो होती है अंतिम धातु, जिसको हम बोलते हैं वीर्य, मतलब स्पर्म्स। इन्हीं 7 धातु से हमारी बॉडी बनी है और इसी सीरीज में हमारी बॉडी इन धातु को रेगुलर बनाती है। बट एज के साथ साथ कहीं ना कहीं धातुएं बननी स्लो हो जाती है, और दोस्तों जिसके कारण हमारी बॉडी में वीकनेस, ढलना या फिर जैसे कि बुढ़ापा आने लग जाता है। अब दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं ये किस तरीके से बनती है और किस तरीके से हमारी बॉडी में कम होने लगती है। जैसे कि आप मान के चलें एक नवजात शिशु है जो भी जस्ट पैदा हुआ है। अब देखेंगे कि जैसे ही वो दूध पीता है तो वो वॉमिट कर देता है। उसका साफ साफ रीजन ये है, साफ साफ कारण ये है कि उसका जो रस है, मतलब जो भी वो इनटेक कर रहा है वो अच्छे से पक नहीं पा रहा। उसी तरीके से उसकी आप स्किन देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट होती है, जिसे मांस बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा वीक होता है। अब उसी तरीके से देखेंगे एक नॉर्मल इंसान की जो हड्डियां होती है वो 206 हड्डियां होती हैं, बट एक नवजात शिशु की हड्डियां जो होती हैं वो 300 हड्डियां होती है, क्योंकि अभी उसकी अस्थि धातु भी पकी नहीं होती। अब धीरे धीरे जैसे नवजात शिशु बड़ा होता है, बड़ा होते होते जब उसकी उम्र 13 से 14 साल तक होती है तो वो पूरी धातु जो है वो अपनी चरम सीमा तक आके पक जाती हैं, मतलब कि वीर्य तक जितनी भी धातुएं होती हैं वो सारी पक जाती हैं। इसलिए बच्चे मास्टरबेट करना भी शुरू करते हैं। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है 17, 18, 19, उसके बाद 25 या 30, अब 30 तक कहीं ना कहीं हमारी जो वीर्य बनने की क्षमता है वो बहुत अच्छी रहती है, मतलब इसको जवानी का फेज बोलते हैं। इसके बाद जो ट्रेंड ऊपर की तरफ गया होता है, जो बनने की प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं स्लो होने लग जाता है, धीरे होने लग जाता है। मतलब अगर आपकी एज कहीं ना कहीं 35-40 है तो आप एक चीज महसूस करेंगे, जो वीर्य बनने की या आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल था 18 या 17 साल की उम्र में, वो आज कहीं ना कहीं कम हो गया है। जैसे 40 साल की उम्र जैसी शुरुआत होती है तो हमारी धातु नीचे से कम होना शुरू होती है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि 35 साल 40 साल के बाद जो हमारी वीर्य बनने की क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसके जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो उसकी जस्ट पीछे धातु, मतलब उसकी जो पिछली धातु होती है मज्जा, वो कहीं ना कहीं कम बननी शुरू होती है। जैसी एज और बढ़ती है तो हमारी इसकी जस्ट तो पीछे वाली धातु है जिसको हम अस्थि बोलते हैं, हड्डियां बोलते हैं, वो कम बननी शुरू हो जाती है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं अगर उस थोड़ी बढ़ती उम्र में कहीं ना कहीं किसी की हड्डी टूट जाए तो आप जानते हैं कि उसको जुड़ने में थोड़ा वक्त लगता है और मुश्किल होती है। जैसे जब थोड़ी एज और बढ़ती है तो उसकी जस्ट पीछे वाली धातु, इसको मेद बोलते हैं, इसको हम चिकनाहट बोलते हैं, वो कम बनने लग जाती है। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है कि आपके जॉइंट्स में कहीं ना कहीं बढ़ती एज के साथ पेन होने लग जाना। जैसी हमारी एज और बढ़ती है तो इसके पिछली वाली धातु, इसके जस्ट ऊपर वाली धातु, वो कम बननी शुरू हो जाती है। तो मसल्स मतलब मांस बोलते हैं, जो कि जिसके कारण हमारी झुर्रियां आ जाती हैं या फिर हमारी मसल्स में जो शाइनपन है वो कम होने लग जाता है। इसी तरीके से जैसी एज और बढ़ती है तो हमारी जस्ट जो से ऊपर वाली धातु है जिसको हम रक्त बोलते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है उसका स्लो होने लग जाता है। अब इसके बाद जैसी थोड़ी एज और बढ़ती है तो हमारी जस्ट इसके ऊपर वाली जो धातु है जिसको हम रस बोलते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम बनने लग जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि अगर आपके घर कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र नियर अबाउट 70 से 90 साल के बीच में, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जितनी वो भोजन, जितना वो खाना एक जवानी में खाते थे, क्या वो उतना खा पाते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, अगर वो जवानी में 5 से 7 रोटियां खाते थे तो आज सिर्फ और सिर्फ वो 1 या आधी रोटी खाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारी सारी धातु हैं वो फिर से स्लो प्रोसेस हो गई है बननी। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस होता है जो जिसको हम नीला कर्व बोलते हैं। पहले सारी धातुएं पकती है, चरम सीमा तक जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ढलने लग जाती है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बढ़ती एज के साथ हमारी ऊर्जा भी कम हो जाती है, हमारे अंदर की धातुएं कम होने लग जाती है, क्या आयुर्वेद में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके कारण हम इस चीज को कहीं ना कहीं रोक सकें या इसको हम दोबारा ठीक कर सकें? जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सो आयुर्वेद हो चाहे कोई भी सिद्धांत हो, ये सारे के सारे नेचर को फॉलो करके चलते हैं। बट आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियां हैं जिसको हम इनटेक करें तो हमारी जो धातुएं बनने की प्रोसेस है वो फिर से बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूर्णतः ही आपको दोबारा जवान कर दे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट कहीं ना कहीं आपकी जो कमी होती है उसको पूरा कर सकती है, ये इतना कर सकती है। ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जैसे कि अश्वगंधा,
शतावर, बिदारा, कौच बीज, श्वेत मूसली, शिलाजीत, केसर, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जिसका हम सेवन करके, और इसमें आयुर्वेद में प्रॉपर वर्णन है जिससे हम अपनी धातु को कहीं ना कहीं मेंटेन कर सकते हैं। तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारी बढ़ती उम्र के साथ धातुएं क्यों कम होती है, वीर्य क्यों कम बनना शुरू हो जाता है, और हमारी ऊर्जाएं क्यों कम होती है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जितना हो सके शेयर करें, ताकि जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या फिर बढ़ती उम्र के साथ हीन भावना में आ जाते हैं वो ठीक हो सके। धन्यवाद।